बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है जी रिव्यू एक्सरसाइज और इसके आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले है जी 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0। ये कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है, प्योर क्वाड्रेटिक है। अब जिसमें ऐसी इक्वेशन द इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम ना हो, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। अब इसमें ये लीनियर भी नहीं है, थर्ड डिग्री वो होती है जिसमें पावर 3 हो, ये भी नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसमें x का कोफिशिएंट 0 हो, ये भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5? x² + 5x - 5 = 0। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब यहाँ पे b a c कहाँ से आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x², a की वैल्यू है जी 1, b की वैल्यू है जी 5 और c की वैल्यू है -5। डिस्क्रिमिनेंट = b का स्क्वायर है जी 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीपल किया, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, 25 में 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी 45। और फिर इसका आंसर हमारे पास दिए गए -20, 20, 25 और 45। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास आंसर क्या आया जी? इसका 45। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है जी द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। इसका सोल्यूशन सेट हमने बताया जी क्या है जी? सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट बताना है तो -9 उठा कर दूसरी साइड पे ले जाओ। जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यू x² की चाहिए, x के साथ 3 मल्टीपल कर रहा है, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x² = 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x² = 3। स्केयर को ख़त्म करना है तो इधर भी स्केयर रूट और इस तरफ भी स्केयर रूट, साथ में साइन प्लस माइनस का, ये इससे कट जाएगा तो x = +-√3। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक खाली 3 है, एक +-3 है और +-√3 है और स्केयर रूट 3 है। तो फिर इसका आंसर आएगा स्केयर रूट +-3 आएगा। नेक्स्ट जी 4 वाला। 4 वाले में लिखा है जी 4 वाले में लिखा है जी सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0। इक्वेशन है जी 3x² + 5x - 12 = 0। अब इसका सम मालूम करना है तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12। सम का फार्मूला हमें पता है जी क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू 5/a। तो हमारे पास जो है वो -5/3 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें ये बी वाला ऑप्शन है जी -5/3। अब जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12। इक्वेशन सेम ऊपर वाली ही है। अब इसका प्रोडक्ट मालूम करना है तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमें ये सम हमने मालूम किया था, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूला p = अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब c क्या है? -12। a क्या है? 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, माइनस का क्या आ जाएगा 4। और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है जी -4। आगे जी अगला छठा है जी व्हाट आर द रूट्स, उसके रूट्स क्या हैं ऑफ x - 3 एंड x + 3 के। x - 3 और x + 3 के रूट्स क्या हैं जी? अब x - 3 × x + 3 के रूट्स = अब इस दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल, x - 3 = 0, x + 3 = 0। ये -3 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और ये +3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। एक 3 आ गया, एक -3 आ गया। तो हमारे पास पहला रूट 3 है, -3, ये ए वाला ऑप्शन होगा। अब उन्होंने कहा 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ 3 and 2 आर द रूट्स इक्वेशन के हो तो इक्वेशन कौन सी बनेगी? तो 3 और 2 है, 3 and 2। हमने पढ़ा था इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला x² - sx + p = 0। s से मुराद सम, p से मुराद प्रोडक्ट। अब 3 है, अब इसको हम अल्फ़ा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे। सम = अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2, 3 + 2 किया तो 5 आ गया। प्रोडक्ट अल्फ़ा × बीटा = 3 × 2 = 3 2 6, x² - सम की वैल्यू क्या जी
5x प्रोडक्ट किसके इक्वल है 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें जी एक्स स्केयर ये सी वाला ऑप्शन है जी, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। आगे जी अब आगे उन्होंने कहा जी इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर बी स्केयर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर, और वो परफेक्ट स्केयर भी है, देन द रूट्स ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 आर, तो उसके रूट्स क्या होंगे। अब हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर पहला पॉइंट इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्केयर, उसकी नेचर होगी, नेचर जो है वो क्या होगी, नेचर रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब ये बी स्केयर माइनस 4 ग्रेटर दैन 0 है, परफेक्ट स्केयर भी है। अब यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 एंड इज परफेक्ट स्केयर, देन द रूट्स आर, तो क्या है जी हमारे पास ऑप्शन है जी रैशनल हो, रियल है एंड अनइक्वल है। अब रैशनल, रियल एंड अनइक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास है जी इक्वल, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, इरेशनल है, तो हमारे पास ये आएगा अनइक्वल, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास नवा इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, अब अगर वो इक्वल टू 0 आ गया है तो क्या होगा, देन द रूट्स आर, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन था, वहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्केयर, जब नॉट परफेक्ट स्केयर हो, लेस दैन 0 हो, नॉट अ परफेक्ट स्केयर हो, तो उसकी नेचर आएगी, नेचर क्या होगी, रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा था इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, एक या रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनइक्वल, इरेशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, इक्वल आंसर आएगा। अब सब्जेक्ट सी ऑफ एक्स माइनस 2c इज इक्वल टू बी, उन्होंने कहा जी एक्स माइनस 2c इज इक्वल टू बी। अब सब्जेक्ट जो है वो हमने क्या बनाना है, सी। अब सब्जेक्ट जब सी बनाना है तो -2c उस तरफ ले जाओ, प्लस का बी इधर आ गया, -b इज इक्वल टू 2c, या 2c इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। अब सब्जेक्ट सी बनाना है, सी सिंपल होना चाहिए, सी के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, c इज इक्वल टू एक्स माइनस बी ओवर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस बी ओवर 2, ये हमारे पास इसका सी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है, कंप्लीटिंग स्केयर से भी करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना है। इसको हमने 3 मेथड से करना है जी। सबसे पहले जी अब 8x स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये दोनों वैल्यूज उठा के ले आओ, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक साइड पर हमारे पास इक्वेशन में 0 होना चाहिए, -x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो लास्ट वाली वैल्यू 7 है, फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट 8 है, 7 8 ज़ार 56। अब ऐसा पेयर बनाओ, एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको हम प्लस माइनस करने पर दरमियान वाली वैल्यू को कोफिशिएंट -1 है, मल्टीप्लाई करने पर 56 है, यही हमारे पास बनेगा। 7 8 ज़ार 56 है, तो 8 में से 7 माइनस कर दें, 7 8 ज़ार 56, और -1 चाहिए, +7 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो 8x स्केयर माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू में से 8 कॉमन और x कॉमन, तो x -1 प्लस 7 कॉमन, तो x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 एंड 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x -1 अलहदा 0 के इक्वल, 8x प्लस 7 अलहदा 0 के इक्वल, x इक्वल टू आ जाएगा 1 और 8x इक्वल टू प्लस का 7 दूसरी तरफ जाके माइनस, वैल्यू x की चाहिए, x के साथ 8 मल्टीपल कर रहा है,
8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1 और माइनस का 7/8। ये सोल्यूशन सेट में आएगा। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। आगे कंप्यूटिंग स्केयर करते हैं। 8x स्केयर इक्वल टू x प्लस 7। अब इसमें हमारे पास पहला स्टेप ये होता है, हमने चेक करना होता है हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि जो भी कांस्टेंट है उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे जाओ। ये ऑलरेडी दूसरी साइड पे है, प्लस का एक्स इधर ले आओ, तो 8x स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तीसरा स्टेप ये था कि x के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको ख़त्म करना। ख़त्म करने का तरीका तो उसको सारी क्वेश्चन से डिवाइड करना। ये 8 है तो यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाय 8 कर लें। 8x स्केयर डिवाइडेड बाय 8 माइनस x बाय 8 इज इक्वल टू 7/8। ये 8 से काट गया। एक्स स्केयर माइनस 1/8x इज इक्वल टू 7/8। अब चौथा कोफिशिएंट था x के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई होता है, ठीक नहीं होता तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को नीचे से। 8 2 16। ये जो वैल्यू आई है इसका हमने स्क्वायर लेकर बोथ साइड पर ऐड कर देना। जब ले करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/8x प्लस 1/16 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, 7/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर इस तरफ भी हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये जो है इसको अगर हम स्क्वायर बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x का होल स्क्वायर और प्लस 1/16 का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। फर्स्ट वाली वैल्यू x है और सेकंड वाली 1/16 इज इक्वल टू 7/8 प्लस 1 का स्केयर लिया 1 और 16 का स्केयर लेंगे तो 256 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से हमने स्केयर ए का स्केयर एक्स का स्केयर बना लिया, 1/16 का स्केयर आडी था, 2 फार्मूले का लगा के हमने इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको बना लिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको फार्मूला कंप्लीट अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है जी एक्स, दरमियान में साइन माइनस है तो माइनस 1/16 का स्केयर 7/8, ये आ जाएगा 7/8 प्लस 1/256। ये एज इट इज़ आएगा। अब x माइनस 1/16 का स्क्वायर, यहाँ पे हम इसका एल्शियम ले लेंगे। 8 और 256 का अगर हम एल्शियम लेते हैं तो वो 256 ही आता है क्योंकि बड़ी वैल्यू इसका एल्शियम आएगी। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें? 256 आता है तो हम क्या करते हैं 256 को डिवाइड कर लेते हैं 8 में, 32 आता है। उस 32 को हमने ऊपर वाली वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो हमारे पास 224 आ जाएगा। 224 प्लस 256 से कट जाएगा तो 1 आएगा। ये आएगा जी x माइनस 1/16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225/256। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इस तरफ भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और 225/256 इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, इससे कट जाएगा तो x माइनस 1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट 225 करते हैं, अगर स्क्वायर रूट 225 किया तो 15 आ गया ओवर 256 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लो, इज इक्वल टू 15/16। x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस का 15/16। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15/16 प्लस का 1/16। अब इसका हमने एल्शियम लिया, एल्शियम 16 आ गया, 16 से कट जाएगा तो बच गया 15, ये इससे कट जाएगा तो 1 आएगा। तो x इक्वल टू 16/16, 16 1 जार 16, तो x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई जी 1। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं माइनस का 15/16, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस का 1/16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसका एल्शियम लिया 16 आ गया, 16 से कट गया, माइनस 15 प्लस का क्या आएगा 1, तो x इक्वल टू माइनस का 14/16। इसको काट कर लो, 2 7 जार 14 और 2 8 जार 16। x की वैल्यू आ गई माइनस का 7/8। तो आंसर हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस का 7/8 और प्लस का 1। चाहे इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन से भी हमारा यही आंसर था, कंप्यूटिंग स्केल से भी यही है, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर। नेक्स्ट जी, अब इसको इसी क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहिए। 8x स्क्वायर प्लस का x इस तरफ आके माइनस, प्लस का 7 इस तरफ आके -7 इक्वल टू 0।
वही पहला स्टेप चेक करना, दी गई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स है कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है। अब इसमें ए की वैल्यू है जी 8, बी की वैल्यू है जी -1, सी की वैल्यू है जी -7 और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। एक्स इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो +1 प्लस माइनस 1 का स्केयर लिया तो 1 आ जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 224 आ जाएगा। 224 over 2 8s are 16। x is equal to 1 plus minus square root 225 over 16। x is equal to 1 plus minus 225 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आ जाता है जी किसके इक्वल, अभी पीछे हमने लिया था 15 के इक्वल, इज इक्वल टू 15 बाय 16, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 1 प्लस 15 बाय 16, 1 माइनस 15 बाय 16। x इज इक्वल टू 15 में 1 प्लस करो 16 बाई 16 आ जाएगा। 16 1 जा 16 तो मतलब वैल्यू आ गई 1। और इसको अगर हम करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 बाई 16, तो 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7/8 और x की वैल्यू आ गई 1। सोल्यूशन सेट में जो आंसर लिखेगा माइनस का 7/8 और प्लस का 1 और ये सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया, तीनों मेथड से सॉल्व करने पर आंसर उसका सेम आता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। लास्ट वाली वैल्यू 10, फर्स्ट वैल्यू कोएफिशिएंट 2, 10 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है 20। एक ऐसा पेयर बनाओ जिसको प्लस माइनस करने पर दरमियान वाली वैल्यू का कोएफिशिएंट 1 आए। 1 करोगे 20 आएगा, 2 को करोगे 2 10s are 20 और 3 के टेबल पे 20 नहीं आता तो 4 5s are 20। अब 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाता है। अब 1 माइनस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, +4 और माइनस का 5 तो वो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से 2 कामन, x कामन तो x प्लस 2 माइनस 5 कामन तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 अलहदा 0 के इक्वल, 2x माइनस 5 अलहदा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 5 आ गया, वैल्यू x की चाहिए, x के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई एक -2 और दूसरी आ गई 5/2 और आप सोल्यूशन सेट में लिखें तो x की वैल्यू -2 ओवर 5/2 और ये इसका सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी पार्ट को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। पहला पार्ट कि हमने चेक करना दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट है, एक्स भी है कांस्टेंट भी है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 10। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 2 है तो हम निकालेंगे डिवाइडिंग बाई 2, तो 2x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, x बाई 2, 10/2, ये 2 इस 2 से काट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 2 5s are 10 तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि 1/, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, सिंप्लीफाई करना है। अगर ऊपर नीचे काट होता है तो ठीक नहीं होता, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, 2 2s are 4। ये जो 1/4 है इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर लेकर इस इक्वेशन में हमने ऐड कर देना है। तो इसका स्केल लेके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 5। ये जी हमारे पास 1/4 है, इसका स्केल लेके हमने ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर भी, 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर इस तरफ भी। अब ये एक ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी बी का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, फर्स्ट वाली वैल्यू x और सेकंड वाली 1/4
इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और 4 का स्केयर लिया तो 16 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्केयर अगर कंप्लीट करें तो फर्स्ट वाली वैल्यू x है, सेकंड वाली 1/4 है, दरमियान में साइन माइनस है तो यहाँ माइनस का स्केयर इज इक्वल टू, जिसके बारे में कुछ नहीं उसके बारे में 1, एल्सियम लोगे, एल्सियम क्या आएगा 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, उस 16 को हमने 5 से मल्टीपल किया तो 16 को 5 से किया तो हमारे पास 80 प्लस 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हमने इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और 81 और 16 का इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कट जाएगा तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, यह प्लस माइनस 9/4, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लो, प्लस का 9/4 और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिख लेना, माइनस का 9/4, x इज इक्वल टू 9/4, ये माइनस का 1/4 इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा। एल्सियम लेंगे तो एल्सियम क्या आएगा, 4 से कट गया, 9 4 से कट गया तो +1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो x की वैल्यू आ गई जी 5/2। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 9/4 है, माइनस 1/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू एल्सियम होगा, एल्सियम 4 माइनस 9 प्लस 1, x इक्वल टू माइनस का 8/4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, x की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस का 2। सोल्यूशन सेट में जब हम इसका आंसर लिखेंगे -2 आ गया और 5/2। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट जी इसका पार्ट वही क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। a की वैल्यू है जी 2, b की वैल्यू है जी -1, c की वैल्यू है -10। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -10 ओवर 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू इस माइनस को इस माइनस से किया तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 माइनस इस माइनस को इस माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 80 ओवर 2 2 ज़ार 4, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81/4, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/4, एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे 1 प्लस 9/4 और एक दफ़ा हम इसको माइनस में 1 माइनस 9/4, x इज इक्वल टू 10/4 और x इज इक्वल टू -8/4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो x की वैल्यू आ गई 5/2 और 4 1 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, x की वैल्यू आ गई -2। अब जो सोल्यूशन सेट में आंसर आएगा वो आएगा -2 और 5/2, ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा।